कीटाणुओं का राजा मारा गया एवं इनका सचिव भी मारा गया। जिन कीटाणुओं की माता, भाई और बहनें भी मारी गई थी, वे नष्ट हो गए। इन कीटाणुओं के कुल के निवास स्थान नष्ट हो गए एवं इनके घरों के आसपास के घर भी नष्ट हो गए। इसके अतिरिक्त जो कीटाणु बीज अवस्था में थे, वे भी नष्ट हो गए। हे कीटाणु, मैं तेरे उन सींगों को तोड़ता हूँ जिनके द्वारा तू व्यथा पहुंचाता है। मैं तेरे कुशुंभ नामक अंग विशेष को भी विदीर्ण करता हूँ जो विष को धारण करने वाला है। सूक्त 33वां। देवता यक्ष्मा का विनाश। हे यक्ष्मा रोग से पीड़ित पुरुष, मैं तेरी आंखों से, नाक से, कानों से तथा ठोड़ी से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। मैं तेरे सिर में से, मस्तिष्क तथा जीभ से भी यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। हे यक्ष्मा रोग से पीड़ित पुरुष, मैं तेरी गर्दन से, रक्त से पूर्ण नाड़ियों से, हंसली एवं सीने की हड्डियों से, संधियों से, कंधों से तथा भुजाओं से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। मैं बाहुओं में होने वाले यक्ष्मा रोग को भी नष्ट करता हूँ। हे रोगी, मैं तेरे हृदय से, हृदय के समीपवर्ती मांसपिंड क्लोम से संबंधित हलक्षण नामक मांसपिंड से, दोनों ओर स्थित गुर्दों से, तिल्ली से एवं हृदय के समीपवर्ती यकृत से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। हे यक्ष्मा रोग से पीड़ित पुरुष, मैं तेरी आंखों से, गुदा से, बड़ी आंत से, पेट से, दोनों कोखों से, अनेकों छिद्रों वाले मलाशय से तथा नाभि से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। हे रोगी पुरुष, मैं तेरी जंघाओं से, घुटनों से, घुटनों के नीचे वाले भागों से, पैरों के पंजों से, कमर से, नितंबों से तथा गुर्दों में स्थित यक्ष्मा रोग को वहां से बाहर निकालता हूँ। हे रोगी पुरुष, मैं हड्डियों से, चर्बी से, शिराओं से, धमनियों से, हाथों की अंगुलियों से तथा नाखूनों से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। हे यक्ष्मा रोगी पुरुष, तेरे अंग अंग में, रोम रोम में तथा जोड़ जोड़ में जो यक्ष्मा रोग है, उसे मैं कश्यप महर्षि के मंत्रों के सूक्त के द्वारा बाहर निकालता हूँ। सूक्त 34वां। देवता विश्वकर्मा। जो पशुपति रुद्र 4 पैरों वाले पशुओं और 2 पैरों वाले मनुष्यों के स्वामी हैं, उनके पास से प्राप्त किया हुआ यज्ञ के योग्य पशु यज्ञ का भाग बने एवं यजमान को धन की समृद्धियां प्राप्त हों। हे देवों, इस मारे जाते हुए पशु को त्याग कर जाते हुए चक्षु, प्राण आदि से इसे यजमान के लिए वीर्य के द्वारा पुण्य लोकों में जाने का मार्ग बनाएं। इस पशु में देवों का प्रिय जो मांस है, वह भी इसे प्राप्त हो। इस यज्ञ पशु के समूह के जो पशु इसे मारा जाता हुआ देखकर दुखी होते हैं और दुखी मन से इसे प्रेम भरे नेत्रों द्वारा देखते हैं, अग्निदेव उन सब के लिए प्रेम का फंदा खोल दें। अपनी सृष्टि के साथ शब्द करते हुए विश्वकर्मा जी भी इसे मुक्त करें। जो ग्रामीण पशु सभी रूपों से युक्त एवं विविध रूपों वाले होकर भी प्रायः एक रूप वाले हैं, उन सबको वायु देव सबसे पहले मुक्त करें। अपनी प्रजा के साथ एक मत होते हुए प्रजापति भी बाद में इस पशु को मुक्त कराएं। हे पशु, इस यज्ञ में तेरे महात्म्य को जानते हुए अंतरिक्ष में स्थित देव
तेरे अंगों की सेवा करते हुए सभी ओर से निकलकर सामने आते हुए तेरे प्राणों को ग्रहण करें। इसके पश्चात तुम देवों के द्वारा ग्रहित होकर स्वर्ग में जाओ तथा वहां दिव्य भोगों के प्रति स्थित बनो। इस यज्ञ के बाद तुम देवों के मार्ग से स्वर्ग में जाओ। सूक्त 35वां। देवता विश्वकर्मा, हमने भोजन करते हुए पृथ्वी में धनों को गाड़ दिया है। पवित्र स्थानों में अग्नियों को जानते हुए विश्वकर्मा हमारे यज्ञ को सफल बनाए। जो लोग हवन नहीं करते हैं अथवा दोषपूर्ण यज्ञ करते हैं वे मेरे यज्ञ की सफलता देखकर शोक करें। ऋषियों ने ऐसे यजमान को पाप युक्त बताया है जो दुर्गति वाला हो तथा जिसकी प्रजाएं उसके साथ-साथ दुखी हों। उस यजमान ने सोम रस की बूंदों को चुराकर जो अपराध किया है, विश्वकर्मा सोम रस की उन बूंदों से हमारे यजमान को मिलाएं। यज्ञ का स्वरूप जानने के गर्व से मोहित तथा अपने अतिरिक्त सोम पीने वाले पंडितों को भी अज्ञानी समझने वाला उसी प्रकार पाप करता है जिस प्रकार संग्राम में अपने को महाबली समझने वाला और शत्रु योद्धाओं का तिरस्कार करने वाला बंदी बनकर कष्ट उठाता है। हे विश्वकर्मा, उस पापी को कल्याण प्राप्ति के लिए पाप से छुड़ाओ। जो क्रूर ऋषि अर्थात प्राण चक्षु आदि हैं उनके लिए नमस्कार है। इन प्राणों और अंतःकरण के मध्य में जो यथार्थदर्शी नेत्र हैं उनके लिए भी नमस्कार है। बृहस्पति देव के लिए भी इसी प्रकार का दीप्तिशाली एवं महत्वपूर्ण नमस्कार है। हे विश्वकर्मा, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। यज्ञ के नेत्र, यज्ञ के आदि रूप एवं मुख रूप अग्नि के प्रति मैं वाणी, कान तथा मन के द्वारा हवन करता हूँ। विश्वकर्मा जी के द्वारा विस्तृत इस यज्ञ में समस्त देव एक मत होकर आए। सूक्त 36वां। देवता अग्नि आदि। हे अग्नि देव, हमारी मान्यता के अनुसार सर्व लक्षणों से युक्त एवं कन्या चाहने वाला वर हमें प्राप्त हो तथा सौभाग्य के कारण हमारी इस कुमारी को वर प्राप्त हो। यह कुमारी समान हृदय वाले वर को पाकर स्वयं प्रसन्न हो और उसे भी प्रसन्न करे। पति के साथ निवास स्थान इसके लिए सौभाग्यदायक हो। सोमदेव के द्वारा सेवित ब्रह्म से अथवा गंधर्व से युक्त विवाह की अग्नि से स्वीकृत कन्या रूपी भाग्य को देवों की आज्ञा के अनुसार यथार्थ वचन से मैं मनुष्य अर्थात वर को प्राप्त कराता हूँ। हमारी यह कन्या पति को प्राप्त करे, जिससे सोम राजा इसे सौभाग्यशालिनी बनाए। विवाह के पश्चात यह पुत्रों को जन्म देती हुई श्रेष्ठ पत्नी सिद्ध हो। इस प्रकार यह पति को पाकर सौभाग्य युक्त एवं सुशोभित हो। जिस प्रकार प्रशंसनीय भोज्य पदार्थों से युक्त शोभन एवं पशुओं के आवास वाला यह प्रदेश प्रिय एवं सुखद होता है, उसी प्रकार यह कन्या पति के साथ प्रसन्नता देने वाली वस्तुएं बनाती हुई सुख समृद्धि प्राप्त करे। हे कन्या, तू भाग्य के साधनों से पूर्ण एवं विनाश रहित नाव पर सवार होकर इस नाव के सहारे तू अपने मनचाहे पति को प्राप्त कर। हे धनपति कुबेर, पति के द्वारा यह कहलवाओ कि यह कन्या मेरी पत्नी बने। इस वर को कन्या की ओर अभिमुख करो तथा सभी प्राणियों को
इसके विवाह के अनुकूल कार्य करने वाला बनाओ। यह कन्या अपना मनचाहा पति प्राप्त करे। सोने के आभूषण, धूपन का द्रव्य, गूगल, लेपन का द्रव्य तथा ओक्ष अलंकारों के अधिष्ठाता देव भग ने तुझे गंधर्व तथा अग्नि द्वारा अभिलषित पति को प्राप्त करने के हेतु दिए हैं। हे कन्या, सबके प्रेरक सविता देव तेरे मनचाहे वर को लाएं, वह भी तुझसे विवाह करके तुझे अपने घर ले जाएं। हे जड़ी बूटी, तुम इस कुमारी के लिए पति प्रदान करो।